माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी का सालन तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे आलू और गोभी की सब्ज़ी। नाज़रीन, आलू गोभी की सब्ज़ी तो हर घर में बनती है, लेकिन मैं आज आपको बड़े ही डिफरेंट तरीके से आलू गोभी की सब्जी बनाना सिखाऊंगा। इस तरीके से अगर आप घर पर आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आएगा। तो ये मजेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये नाजरीन आपका अपना चैनल है और आप दोस्तों की मोहब्बत और प्यार की वजह से ही इसने कामयाब होना है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्जी हमने कैसे तैयार करनी है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी का सालन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। दो प्याज है जिसको बारीक काट लिया है हमने। प्याज शामिल करने के बाद नाज़रीन हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज का कलर नाज़रीन हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट नाज़रीन हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है कि गोभी जो है वो बादी होती है, इसलिए हमने थोड़ा सा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरा है और 7 से 8 दाने काली मिर्च के हैं, ये इसके अंदर शामिल कर दूंगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 टमाटर बारीक कटे हुए ये शामिल कर दूंगा। टमाटर शामिल करने के बाद हम नाज़रीन इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि जो टमाटर शामिल किए हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएं। आप चाहें तो नाज़रीन टमाटर का छिलका उतार कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पेस्ट जो टमाटर का पेस्ट होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद नाज़रीन हमने इसको 2 से 3 मिनट भूना तो माशाल्लाह से टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ये जाएगा इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद 2 खाने के चम्मच पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। ताकि जो मसाले शामिल किए हैं वो जले ना, हम इसको 1 से 2 मिनट उतनी देर तक इसकी भुनाई कर लेते हैं। जैसे ही हमारा मसाला जो है वो भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। नाज़रीन, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू लिए हैं नाज़रीन मैंने, जिसको मोटे मोटे पीसेस में हमने काट लिया है। ज़्यादा बारीक हमने नहीं इसको काटा। अच्छे से मिक्स करेंगे और आलूओं को हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। आलू शामिल करने के बाद नाज़रीन हमने आलू को 4 से 5 मिनट भून लिया है। अब हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे। 1 किलो गोभी थी नाज़रीन, जिसको मैंने इस तरीके से काटा है। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा कि ये बिल्कुल ही हल हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नाज़रीन, गोभी जब भी लें तो इसको चेक करके अच्छे तरीके से लें कि ये अंदर से लगी हुई तो नहीं है इसके अंदर,
बारीक बारीक सुंडियाँ होती हैं, इसको पानी में आप काट के रख दें तकरीबन आधा घंटा, तो वो फिर अच्छे तरीके से जो भी कोई इसके अंदर कोई चीज़ होगी बारीक सुंडी वगैरह तो वो फिर बाहर आ जाती है। तो फिर आप अच्छे तरीके से इसको धो लिया करें। गोभी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देंगे ताकि आलू और गोभी अच्छे तरीके से हमारी पक जाएं। जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि फूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपके सब्सक्राइब करने से नाज़रीन मेरी बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। गोभी शामिल किए हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं हल्की आंच पे। तो नाज़रीन हमने इसको कवर कर दिया है। तो नाज़रीन हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा दिया है। मिलते हैं नाज़रीन 10 से 12 मिनट के बाद। आलू गोभी को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाज़रीन आलू और गोभी दोनों अच्छे तरीके से गल चुके हैं। गोभी देखें गल के काफ़ी हद तक बैठ चुकी है। आलू नाज़रीन हमारे गल चुके हैं माशाल्लाह से। इस टाइम पे आके नाज़रीन मेरे पास हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। लेमन का रस है, हाफ़ लेमन लिया है उसका मैंने इसके अंदर रस शामिल कर दिया है। लेमन का रस नाज़रीन सिर्फ टेस्ट के लिए है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसके साथ ही 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ये इसके अंदर शामिल कर दें। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। गरम मसाला और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। तो अब मेरे पास ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, खुश्क कसूरी मेथी। इसको हम हाथों की मदद से, हथेली की मदद से ऐसे मसल के इसके अंदर शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी का नाज़रीन टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, आप जिस भी मर्जी सालन में इस्तेमाल करें बहुत ही शानदार इसका टेस्ट आता है नाज़रीन। अच्छे से मिक्स कर देंगे नाज़रीन इसको। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह से हमारी आलू गोभी का सालन पककर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोभी का सालन तैयार हो चुका है नाज़रीन, और मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आलू गोभी का सालन बनाना सिखाया है। वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सके। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।